औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मैं बेसिकली बात करूँगा न्यूरल ट्रांसमिशन के बारे में। न्यूरल ट्रांसमिशन क्या होती है, बेसिकली जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन्स। तो आज हम बात करेंगे तो बेसिकली ये जो इनका कम्युनिकेशंस होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक या विद इन न्यूरॉन, एक ही न्यूरॉन के अंदर ये कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं। आज की वीडियो में मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करूँगा और आपको एक ईजी मेथड और ईजी वे से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ईजी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी इस वीडियो के अंदर, जिसमें आप सीख जाएंगे कि कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन कैसे होता है और कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन कैसे होता है। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे न्यूरल ट्रांसमिशन। न्यूरल ट्रांसमिशन बेसिकली दो इसके होती हैं, टाइप्स कह लें आप। दो तरह से हम इसके कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशंस बिटवीन न्यूरॉन एंड नंबर 2 कम्युनिकेशंस विद इन न्यूरॉन। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस बिटवीन न्यूरॉन की, कि न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशंस कैसे होता है। कम्युनिकेशंस बिटवीन न्यूरॉन, आप अपने माइंड्स के अंदर इसको थोड़ा सा रिकॉल करें। हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि ये सेल बॉडीज़ के ऊपर कुछ माइनर सी प्रोजेक्शन होती हैं, जिसको हमने कहा था कि ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं दूसरी न्यूरॉन से। ठीक हो गया। और इसके बाद ये हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह पढ़ा था। ये टर्मिनल बटन या एक्सोनल बटन हमने पढ़ा था, जो कि बेसिकली एक्सोन यहाँ से जो मैसेज आता है, एक मिसाल के तौर पे ये वाला हमने पढ़ा था कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, कि ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये सेल बॉडी है, ये इसकी एक्सोन है और एक्सोन के लास्ट के ऊपर कुछ टर्मिनल्स बटन लगे होते हैं। तो ये बेसिकली ये टर्मिनल बटन है। एक्सोनल बटन भी हमने इसको कहा था। ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सोनल बटन्स, यहाँ इसको हम टर्मिनल बटन्स भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये वाली जो यहाँ पे प्रोजेक्शंस होती हैं, माइनर सी प्रोजेक्शन होती है, ये डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स क्या करती हैं, दूसरी न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करते हैं और विद द हेल्प ऑफ एक्सोन ये वाला मैसेज जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सोन है। ये इसको हमने कहा था ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री का लफ्ज जहां पे भी आ जाए इसका मतलब ये है कि कोई चीज बिफोर को डिनोट करते हैं, और पोस्ट आफ्टर को। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब ये है कि ये वाली न्यूरॉन बिफोर सिनेप्स है। तो ये वाले गैप को हमने कहा था बेसिकली साइनेप्स, या हमने कहा था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इस डेंड्राइट्स के अंदर स्मॉल वेसिकल्स होती हैं, जिसको हमने कहा साइनेप्टिक वेसिकल्स। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स को आप समझने की कोशिश करें। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल मैसेंजर्स which send information from one neuron to another neuron is known as neurotransmitters। हमारे पास बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसमें डोपामीन है, एसिटाइलकोलिन है, एड्रीनालिन, नॉन एड्रीनालिन है, ग्लूटामेट है, एंडोर्फिन्स है, गाबा है। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो यहाँ पे चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, यहाँ से ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर इस जगह से आते हैं और यहाँ पर ये है इसकी बाइंडिंग साइट या रिसेप्टर साइट, इसको कहते हैं बाइंडिंग साइट। तो बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा होगा लॉक एंड की मॉडल, जिस तरह हम कहते हैं कि हर एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह ये जो न्यूरॉन्स होती हैं या जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इनकी एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है। मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है,
ये एक दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है और ये एक तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पे दो स्पेसेस हैं और इस तरह की ये दो स्पेसेस हैं। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आके अटैक हो जाएगा और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और ये वाला है या हम इसको इस तरह बना देते हैं या कोई और शेप लगा देते हैं। तो ये चूंकि यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली जगह जो है इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो फिर क्या होगा कि ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर वापस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर वापस चले जाएंगे, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर वापस चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीअपटेक प्रोसेस। रीअपटेक प्रोसेस क्या होता है? द न्यूरोट्रांसमीटर विच आर अनेबल टू बाइंड विद द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स टेंड टू बी रिवर्स इनटू प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन इज नोन एज रीअपटेक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे वो आगे मैसेज दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचा देंगे। तो ये तो है कम्युनिकेशंस बिटवीन न्यूरॉन। बिटवीन न्यूरॉन में दो न्यूरॉन्स हैं, एक आपकी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और दूसरे नंबर पे आपकी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम कहेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन। विद इन न्यूरॉन, कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन में बेसिकली एक ही न्यूरॉन होगी, एक ही न्यूरॉन होगी। हमने जब पढ़ा था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो ये वाला न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये फिर उसकी एक्सॉन है, इसके ऊपर कुछ जगह पे क्या होती है, माइलिन शीथ होती है, और कुछ इसकी बेयर स्पोर्ट्स हैं जिसको हमने कहा था नोड ऑफ रेनवेयर। ये बेसिकली ये वाली वो जगह है जहाँ से सोडियम और पोटाशियम आयंस न्यूरॉन के अंदर आते हैं और इस जगह से वापस जाते हैं। तो यहाँ से बेसिकली इस न्यूरॉन के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन। कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन के अंदर आपने कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। इसके अंदर मेनली 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 रेस्टिंग पोटेंशियल, नंबर 2 डीपोलराइजेशन, नंबर 3 एक्शन पोटेंशियल, नंबर 4 रिपोलराइजेशन, नंबर 5 एंड द लास्ट स्टेप इज हाइपरपोलराइजेशन। तो ये बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जो कि कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन्स में होते हैं। इसको आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास एक ग्राफ है, ये एक आपकी थ्रेशहोल्ड वैल्यू है, या इसको हमने कहा कि ये आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल है। नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बाहर वाली साइड पे ज़्यादा पॉजिटिव होती है। सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर वाली साइड पे, ये इसकी एक्सटर्नल है और ये इसका इंटरनल पोर्शन है। तो नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ के ऊपर जो एक्सटर्नल साइड है वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इंटरनल के ऊपर कम होती है। इसको नॉर्मली जो इसकी वैल्यू होती है वो है -70 मिलीवोल्ट। फिर क्या होगा कि कोई स्टिमुलस आया तो ये आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल है जहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं है। अल्टीमेटली एक स्टिमुलस आया, अल्टीमेटली ये आपकी रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये आपकी डीपोलराइजेशन है। डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है बाहर वाली साइड पे ज़्यादा, वो रशेज इन होना शुरू होगी, मतलब आपकी न्यूरॉन के अंदर आना शुरू होगी। तो लिहाजा क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो न्यूरॉन के अंदर वाली साइड है वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि जब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, जहाँ पे आपने कोई चीज़ का रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, एक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे जो आपका नॉर्मली चार्ज होता है वो होता है +30 मिलीवोल्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड फेज होता है वो होता है रीपोलराइजेशन। यहाँ पर आके होता क्या है, नॉर्मली जो आपके सोडियम चैनल है, एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, सोडियम गेट है वो क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम गेट ओपन हो जाते हैं, पोटाशियम गेट ओपन हो जाते हैं। उसके बाद पोटाशियम रिलीज होना शुरू हो जाता है और एक स्टेज आती है कि जब ये थ्रेशहोल्ड लेवल को क्रॉस कर जाता है और फिर एक माइनर सा पीक होता है जिसको कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मिसाल के तौर पे ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल है, मतलब आप रेस्ट मोड पे यानी स्लीप मोड पे थे।
आपको पता चला कि जी आपके पेपर्स आने वाले हैं, आपके मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं या आपके फाइनल टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, आपने उसकी थोड़ी सी एंग्जाइटी ली और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, सोडियम आयन की फ्लक्चुएशन जो है, सोडियम आयन की कंसंट्रेशन आपकी न्यूरॉन की इन साइड पे ज़्यादा होनी शुरू होगी। एक वक्त आया फिर आपने कहा कि अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, या पढ़ते हुए आपकी आंख लग गई, ठीक है, आप सो गए। अल्टीमेटली क्या है, सोडियम आयन इधर क्लोज हो गए और जो पोटाशियम गेट है वो ओपन हो गए, और इस तरह वो जो पीक है वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू होगी। फिर अचानक आपकी आंख खुल गई, आपको लगा कि यार अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है, तो वहाँ पे फिर वो आपने उठकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर ये एक माइनस सा पीक फिर ऊपर होता है, जिसको हमने कहा हाइपरपोलराइजेशन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा न्यूरल ट्रांसमिशन। न्यूरल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक मैसेज कैसे फॉरवर्ड करती हैं, और अगर हम विद इन न्यूरॉन की बात करते हैं तो एक न्यूरॉन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे होता है। इसमें बेसिकली हमने दो चीज़ों के ऊपर बात की, कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन एंड कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन। कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन की हमने बात की, इसमें हमने पढ़ा कि बेसिकली डेंड्राइट्स और जो एक्सॉन्स होती हैं इनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा होता है, और इसको हम डेंड्रो एक्सोनल कंडक्शन भी कहते हैं। इसमें ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है डेंड्राइट्स, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हमने इस वजह से कहा कि ये बेसिकली बिफोर सिनेप्स ये वाली न्यूरॉन होती है, और इसको पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इस वजह से कहा कि ये बेसिकली आफ्टर द सिनेप्स जनरेट हो रही है, स्टार्ट हो रही है, इनिशिएट हो रही होती है। इसके अंदर फिर हमने कहा कि डेंड्राइट्स के अंदर स्मॉल वेसिकल्स होती हैं जिसके अंदर, जिसको हमने सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा, और फिर इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी हमने बताया कि ये क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। और फिर ये एक चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, जहाँ से क्या करते हैं, न्यूरॉन से ट्रांसमिट होकर फॉरवर्ड होकर ये साइनेप्स में आते हैं, और ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह हमने बात की कि बेसिकली ये लॉक एंड की मॉडल की तरह, जिस तरह हर एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, इसी तरह न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो होते हैं ये अपनी एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट यानी रिसेप्टर साइट के ऊपर आके अटैच होते हैं, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर इधर फिट नहीं होते वो क्या करते हैं, वापस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में वापस चले जाते हैं, जिसको हमने कहा रीअपटेक प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरो कम्युनिकेशंस बिटवीन न्यूरॉन। और उसके बाद हमने बात की कम्युनिकेशंस विद इन न्यूरॉन। विद इन न्यूरॉन की जब हमने बात की, इसमें हमने पढ़ा कि बेसिकली यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है एक ही न्यूरॉन होती है और उसके दरमियान कम्युनिकेशन हो रहा होता है। वो मेनली कहाँ पे होता है, जिस तरह ये हमने पढ़ा है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो हमने कहा था कि ये एक्सोन होती है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ स्वान शेल से मिलकर बनती है, और इसके ऊपर क्या होता है, कुछ बियर स्पोर्ट्स होती हैं, यानी वो वाली जगह खाली होती है, नंगी जगह होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, जहाँ पे एक विद इन न्यूरॉन की कम्युनिकेशन होना होती है। इसके अंदर हमने कहा कि बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 रेस्टिंग पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, डिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। और फिर इसके अंदर मैंने बताया कि जो नॉर्मली क्या होता है, सोडियम के ऊपर चार्ज, जो सोडियम चार्ज होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, न्यूरॉन के एक्सटर्नल साइड पे ऊपर ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू इंटरनल। तो क्या होता है कि जब कोई स्टिमुलस आता है तो हम रेस्टिंग पोटेंशियल, नॉर्मली क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, हम जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आता, स्टिमुलस के ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी हो सकता है। तो जब तक स्टिमुलस नहीं आता तो क्या होता है, वो वाली स्टेट क्या होती है, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, यानी स्लीपिंग मोड होता है। फिर क्या आया कि एक स्टिमुलस आया जिसके नतीजे में क्या हुआ कि सोडियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा होनी शुरू होगी, और एक वक्त आया कि जब वो एक अपनी पीक पे पहुंच गई, वो वाला स्टिमुलस, वो वाला एक्शन आपने परफॉर्म कर लिया, जिसको हमने कहा एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में क्या हुआ कि फिर सोडियम चैनल्स जो वो है वो क्लोज हो जाएंगे और पोटाशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और उस ओपनिंग के नतीजे में वो क्या होगा, पोटाशियम आयन जो है वो ज़्यादा रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, और फिर एक वक्त आएगा कि जहाँ पे वो थ्रेशहोल्ड वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे एक माइनर सा पीक फिर जनरेट होगा, जिसको हमने कहा कि हाइपरपोलराइजेशन। उम्मीद है कि इस सारे प्रोसेस की आपको समझ आ गई होगी। इससे रेलेवेंट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो थ्रू कमेंट बॉक्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।